हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही बहुत अच्छे से, मज़े में। थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया है, लेकिन फिर भी हाजिर हैं आप सबके लिए वीडियो नंबर 2, लेसन नंबर 2, क्लास 12th फिजिक्स का, जिसमें हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कवर हो गया था और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में क्या होता है। डिफाइन करेंगे प्रेशर को और ये भी देखेंगे कि अगर किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड रखा हुआ है तो क्या होगा उसका फॉर्मूला, कितना लगेगा प्रेशर, क्या होता है प्रेशर का यूनिट। एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हूं हर्ष और एक बार फिर से आप सबका वेलकम है इस चैनल पे, राइज एंड साइन एकेडमी चैनल पे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप समझ पाते हो कंसेप्ट को, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले जो प्रेशर वर्ड है ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। डिनोट करते हैं प्रेशर को P से, डिनोटेड बाय P। और फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया। थोड़ा सा करेक्ट करूंगा आपको फॉर्मूले को, जिसमें हम फोर्स अपॉन एरिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर, और यू कैन से नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर व्हाट इज दिस नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल फोर्स, फॉर एग्जांपल, ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एक लेमिना है जिसके ऊपर आप ऐसा फोर्स लगाओ ऊपर से ऊपर, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। दिस इज नॉर्मल फोर्स। नहीं समझ आया तो मैं आपको दिखाता हूं कि नॉर्मल फोर्स कैसा रहेगा। ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर ये मार्कर देखो मैं कैसा रख रहा हूं, बिल्कुल ऐसा। तो अगर ये एक सरफेस है, एक सेकेंड, अगर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने मार्कर कैसा रखा, ऐसा। सो एंगल बिटवीन मार्कर एंड दिस सरफेस इज 90 डिग्री। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस। तो जब भी नॉर्मल फोर्स लगेगा यूनिट एरिया पे, देन वी कैन से दैट दिस इज प्रेशर। क्या है वो, प्रेशर है। आया समझ में। एक बात और मैं आपको बता दूं, नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट। नॉर्मल फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। तो बच्चों अगर हमको यूनिट लिखना होगा प्रेशर का, तो मैं बोलूंगा कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जनरली वी टॉक अबाउट एसआई यूनिट। सो यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन अपॉन एसआई यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि प्रेशर का जो एसआई यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का जो एसआई यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला हमने, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कंबाइंडली वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, और स्क्वायर है तो पावर जब न्यूमरेटर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, nm -2, ये भी लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट कुछ और भी होता है, बार भी कहते हैं हम प्रेशर को, टॉर से भी मेजर करते हैं, ये भी है प्रेशर की यूनिट, बार और टॉर। mg कॉलम में भी मेजर करते हैं, सॉरी hg कॉलम में, मर्क्यूरी कॉलम में, इसमें भी मेजर करते हैं हम किसको, प्रेशर को। आया आपको इतना समझ में। फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय P। फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू F अपॉन A।
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नॉर्मल फोर्स इज कॉल्ड थ्रस्ट, और प्रेशर को मेजर करते हैं बार में, टॉर में, एचजी कॉलम में, मर्क्यूरी के कॉलम में भी मेजर करते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पास्कल, आपने नाम सुना होगा उस साइंटिस्ट का, उनका नाम था पास्कल। तो बच्चों उनको ऑनर के देने के लिए प्रेशर का यूनिट रखा गया पास्कल। तो मैं आपको बता दूं कि पास्कल कुछ और नहीं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल। पास्कल को शॉर्ट में PA लिखते हैं और यही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, पास्कल। तो अगर कभी आपको कोई यूनिट पूछे प्रेशर का कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, देन यू कैन से दैट द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। आया समझ में, पास्कल कहते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें बच्चों, डायमेंशन की बात करें, 11th में आप पढ़ा होगा आपने डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, तो P इज इक्वल टू होता है F अपॉन A। तो F का क्या होता है डायमेंशन, ML/T-2। और एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू लेंथ यानी L स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो नीचे का L स्क्वायर अगर न्यूमेरेटर को जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ML/T-2, ये L ऊपर गया तो -2 हो जाएगा। अब दोनों L को साथ में ले लीजिए, L के पावर में 1 और L के पावर में -2, बेस सेम है, पावर ऐड होता है, और यहाँ पे T-2, तो कितना आ जाएगा, ML-1 T-2। बेसिक कैलकुलेशन है बच्चों, ये हो गया डायमेंशन प्रेशर का, इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक कैलकुलेशन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन, डायमेंशन आ गया। अब और बात करते हैं हम किसका, कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है कि प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको बता दूं, जिस क्वांटिटी में, एक सेकेंड, जिस क्वांटिटी में डायमेंशन यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटीज इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड। एक सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों मैं एक बात आपको आज क्लियर कर दूं कि प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेशर के लिए, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है इतनी बात, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। बार एक जो यूनिट है प्रेशर का, उसके साथ पास्कल का कुछ रिलेशन होता है, उसके साथ पास्कल का कुछ रिलेशन होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। कोई बच्चा इसी को ये भी बोल सकता है कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोथ पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ सेम थिंग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार, ये रिलेशन हो गया एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ, कि बार में अगर समथिंग गिवन है और आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो आप इस रिलेशन से कन्वर्ट कर सकते हो। आ रहा है समझ में? अगर टॉर का रिलेशन देखना हो, 1 टॉर इज इक्वल टू, टॉर का रिलेशन देखना है तो क्या होगा टॉर का रिलेशन, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg कॉलम। Hg मतलब मर्क्यूरी, एक टॉर जो है 1 mm मर्क्यूरी के बराबर है। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी ट्यूब में 1 mm मर्क्यूरी रखें तो वो उतना ही प्रेशर जनरेट करेगा जितना 1 टॉर होगा। सो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? कुछ बेसिक्स बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फॉर्मूले में आप देखो बच्चों कि डिनोमिनेटर में क्या है, एरिया,
और प्रेशर न्यूमरेटर को है, तो मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, एरिया डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया कम करना पड़ेगा, और अगर आप प्रेशर घटाना चाहते हैं तो आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। पूछो कैसे? तो जो हैवी ट्रक्स होते हैं, हैवी ट्रक्स जिसमें 18 व्हील्स होते हैं, 22, 32 जितने भी व्हील्स होते होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसमें ज़्यादा टायर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने एरिया बढ़ा दिया तो रोड के ऊपर गाड़ी का प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया बढ़ा दिया तो रोड के ऊपर गाड़ियों का प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ आप मुझे कि अगर मुझे प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए तो एरिया मुझे कम करना पड़ेगा। देखो मैं क्या लेके आया हूँ, एक इसको बोलते हैं आयरन नेल। दीवार में मैं ये वाला साइड डालूंगा, ये वाला साइड, दीवार में ये साइड रहता है, ये साइड दीवार के अंदर ये वाली साइड रहेगी, ये वाली साइड। क्यों हमने इसको कम किया एरिया को? ताकि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स में मैं ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाऊँ और इसको इजीली दीवार के अंदर डाल सकूँ। अगर आपको चेक करना होगा कि ये छोटी सी बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसी नेल को उल्टे साइड से, हेड की साइड से दीवार में डाल के फिर ठोक करके देखना, फिर प्रेशर अप्लाई करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। पहली थिंग्स थी ये। दूसरी, आपने नाइफ देखा होगा, नाइफ का ये वाला एज मोटा होता है, थिक होता है, और ये वाला एज थिन होता है। थिन मीन्स रिड्यूसिंग द एरिया टू इंक्रीज द प्रेशर। कि वेजिटेबल आप कट करो तो एक बार ऐसा प्रेस करेंगे, एक बार ऐसा प्रेस करेंगे, इजीली कट हो जाएगा। एक बार आप ऐसा प्रेस करेंगे तो आपको बहुत फोर्स लगाने की जरूरत नहीं। अब मान लो कि मुझे वेजिटेबल कट करना है, मैं क्या चढ़ जाऊं क्या इसके ऊपर? नहीं, मुझे कुछ ऐसा टेक्निक लगाना पड़ेगा कि सिर्फ रखते ही कट जाए। मटन काटने वाले को, चिकन काटने वाले को देखो जाकर के आप कि उसके ये साइड बिल्कुल थिन होते हैं, ऐसा रखता ही कट जाता है, रखता ही कट जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सीजर देखो, अब सीजर, ये वाला साइड क्या है? थिक है, ये वाला साइड क्या है? थिन है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इजीली कट हो रहा है। क्यों? एक तो इसमें हमने एरिया रिड्यूस कर दिया है। ब्रिज देखा है आपने? ब्रिज का शेप कैसा होता है बच्चों? ब्रिज का शेप ये ऐसा रहता है। आप कभी ध्यान से देखो, हाईवे पे जाओगे तो आप हाईवे के नीचे ऐसा दिखता है, फिर नीचे ऐसा होता है। पुल वगैरह, ब्रिज देखो पानी के अंदर ऐसा होता है। हमने क्यों ब्रॉड किया इसको? क्योंकि इफ वी इंक्रीज द एरिया वी कैन रिड्यूस द प्रेशर। तो एरिया हम इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेशर को घटा सकें। एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेशर को घटा सके। एरिया एंड प्रेशर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ये सारी बचपन की बातें थी जो आपको पहले से पता है। तो अगले इसके बाद वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जो दिया हुआ है प्रेशर का, यानी स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। उसमें मैंने बताया कि फ्लूइड अगर मोशन में है तो इट इज़ हाइड्रोडायनेमिक branch of physics in which we study fluid in motion, that is called hydrodynamics. Branch of physics in which we study fluid at rest, it is called hydrostatic. तो हाइड्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो अभी जस्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। हाइड्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक क्या है? हाइड्रोस्टैटिक का पहला टॉपिक फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन। फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन बहुत सिंपल छोटा सा डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम उसको देखते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। हेडिंग देंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। हेडिंग क्या है? प्रेशर
ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। कैसा लिक्विड कॉलम? एक ऐसा बकेट है हमारे पास, एक ऐसा मान लीजिए बकेट है आपके पास, इसके अंदर फ्लूइड ऐसा भरा हुआ है, एक ऐसा फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये कितना प्रेशर जनरेट करेगा? तो इसके अंदर से हमने एज्यूम किया कि यहां से यहां तक हमने एक कॉलम कंसीडर कर लिया, हमने एक छोटा सा कॉलम कंसीडर कर लिया। बकेट में पानी भरा है, आप समझो कि एक ग्लास लिया आपने, ग्लास को बकेट के अंदर डाल दिया और ग्लास में पानी भरा हुआ है। तो हम सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व कर रहे हैं जितना कि ये ब्लू कलर से आपको दिखाया गया है, यही है वो लिक्विड का कॉलम। कॉलम तो पता है ना, रो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम। एक सेकेंड, जो वर्टिकल होता है बच्चों वो क्या होता है? कॉलम होता है। तो इसकी हाइट कितनी ले ली हमने? h। इसकी हाइट कितनी ले ली? h। इसका जो बॉटम का एरिया है वो क्या है? बॉटम का ये डायमीटर हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा? a। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसी को अगर लिखूंगा तो लेट अ वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड, मैं यहां लिख देता हूं, लेट अ vessel is filled with liquid. Let a vessel is filled with liquid. Let us calculate the pressure. Let us calculate the pressure exerted by an imaginary column, pressure exerted by an imaginary column of cross sectional area A inside the सिलेंडर के अंदर इमेजिनरी एक कॉलम कंसिडर किया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, जिसकी हाइट h है, डेंसिटी रो होगी, तो वो भी हम लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, हाइट इज h। हाइट कितनी है उसकी? h है। तो एक बात बताओ बच्चों कि कोई भी चीज कितना फोर्स लगा सकती है नीचे की तरफ। जैसे ये लिक्विड कितना वजन लगा रहा होगा नीचे, जितना इस लिक्विड का वजन होगा, कितना फोर्स लगाएगा ये जितना उसका वजन होगा। मैं जमीन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हूं जितना मेरा वजन है। ये बॉटल के अंदर पानी है, कितना फोर्स नीचे लगा रहा है जितना इसके अंदर पानी का वजन है। मल्टीप्लाई अगर हमने मास को, तो मैं लिखूंगा फोर्स ड्यू टू लिक्विड कॉलम F इज इक्वल टू mg। कोई भी चीज अगर ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगाती है बच्चों, तो आप क्या बोलते हो? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। F इज इक्वल टू ma होता है। तो सिंस यहां पे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की जगह पे g लेंगे, तो F इज इक्वल टू mg। क्लियर है इतनी बात? बस कुछ नहीं, इससे ही हम सॉल्व कर लेंगे प्रेशर कितना आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब हम जानते हैं, वी नो दैट डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ये तो बचपन से आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास की जगह पे m, वॉल्यूम की जगह पे v, मास की जगह पे m, वॉल्यूम की जगह पे v। तो क्या मैं मास अगर मुझे निकालना होगा तो ये वेलोस वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, इसको लेफ्ट में लूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इसी को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात? अब बस वॉल्यूम आप अगर समझ जाओ तो गेम ओवर हो जाएगा। वॉल्यूम कभी भी उतना ही होता है जितना कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और हाइट है। आप समझो कि अगर मैं ये एक बनाता हूं, मैं ये, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा यानी L इंटू बी और हाइट h। तो आप याद करो कि LBH होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो मतलब L इंटू बी किसका एरिया है, इस बेस का एरिया है। तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई अगर हाइट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, डेंसिटी का रो लिख दिया, वॉल्यूम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और हाइट कितनी होती है, हाइट h। एरिया इंटू हाइट हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी का रो, मास का m। ये आ गया मास का फॉर्मूला मेरे पास। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं पुट कर दूं यहाँ इक्वेशन 1 में तो मेरा काम हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 देखिए क्या है आपका, F इज इक्वल टू mg। m की जगह पे आप पुट कर लो क्या, F इज इक्वल टू mg। 1 में पुट मत करो, चलो ठीक है। प्रेशर फाइंड करना है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की जगह पे रखेंगे क्या, mg, एरिया की जगह पे रखेंगे a। m की वैल्यू आपको पता है रो इंटू a इंटू h है, g पहले से है तो यहाँ आ जाएगा। देखो m की वैल्यू यहाँ से उठाया मैंने, रो इंटू a इंटू h यहाँ पे रख दिया, रो इंटू a इंटू h। g पहले से था, g रख दिया। a डिनोमिनेटर को पहले से था तो a रख देंगे, a से a कैंसिल, प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला, एक मिनट देख लूँ कट तो नहीं रहा। प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो इंटू जी इंटू एच। प्रेशर exerted by liquid column is equal to rho gh. When fluid is in rest condition, then pressure applied by the liquid column of a container is equal to rho into g into h. Rho हो गया density of fluid, g हो गया acceleration due to gravity and h is height of liquid column. हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। 2 मार्क्स के डेरिवेशंस आ सकते हैं, ध्यान से इसको समझ लीजिए। किसी को भी कुछ डाउट आता है किसी बच्चों को तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।